आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने भोपाल के नए फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। प्रदेश मंत्रिमंडल की कल महेश्वर में होगी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होंगे निर्णय। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए अलग कृषि उपज मंडी बनाए जाने को लेकर प्रक्रिया हुई तेज। और स्वर्णिम भारत के निर्माण में योगदान देने वाले 10,000 विशेष अतिथियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मिला आमंत्रण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में 154 करोड़ रुपए की लागत के फ्लाईओवर की सौगात दी। 3 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित फ्लाईओवर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए फ्लाईओवर का नाम महान देशभक्त और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। मुख्यमंत्री ने बावड़िया कला क्षेत्र में 180 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बैरागढ़ ब्रिज का भी लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति बनाई है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर जिले को मिलाकर प्रदेश सरकार जल्द ही वृहद राजधानी परियोजना भी लेकर आ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत जल्दी राजधानी वृहद परियोजना का नक्शा भी आने वाला है। और भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, सीहोर सबको मिलाकर के, चारों जिले मिलाकर के वृहद राजधानी परियोजना पे भी सरकार बहुत जल्दी बड़ी योजना लेकर आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में कल लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई द्वारा महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सुशासन की दिशा में दिखाए गए मार्ग पर चलकर समग्र विकास को चरितार्थ करने के लिए संकल्पित है। इस बीच महेश्वर में मां नर्मदा के घाटों के साथ ही नगर में भी साज सज्जा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर के गोटे गांव में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने की घोषणा की है। उन्होंने सहयोग क्रीड़ा मंडल को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कबड्डी लीग का भी आयोजन प्रदेश में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने आज प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 4 स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन कैंप कार्यालय का दौरा किया और महाकुंभ 2025 की कवरेज के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महाकुंभ 2025 की व्यापक कवरेज और विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के प्रसार के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन महाकुंभ से जुड़े रोचक तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल में आज बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर आगामी बजट को अधिकाधिक जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाए जाने के सुझाव लिए। श्री देवड़ा ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आम जनता से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें बैंकिंग, ग्रामीण विकास, जनजाति, आर्थिक एवं वाणिज्यिक, जेंडर बजट, पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अमल के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में उद्यानिकी बोर्ड की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र और समाज निर्माण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये अतिथि अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं तथा स्वर्णिम भारत के निर्माता हैं। सागर जिले के विक्रमादित्य जैन को भी परेड के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए उन्होंने आभार जताया है। मेरा नाम विक्रमादित्य जैन है और मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमने कुसुम ए के तहत 2 मेगावाट का प्लांट लगाया है जो कि सीहोरा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना एक बहुत अच्छी योजना है किसानों के मद्देनजर कि आपकी जो जमीन है उस पर आप सोलर पैनल लगा के ऊर्जा उत्पादन करके और उसमें आपका जो बिजली कंपनी है उससे टाई अप होता है और वो 25 साल के लिए आपके द्वारा उत्पादित की हुई बिजली को खरीदते हैं। मुझे दिल्ली से जो आमंत्रण आया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वहाँ के लिए इनवाइट किया गया है। धन्यवाद। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन 25 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक आम जन के लिए खोला जा रहा है। इस अवधि में राजभवन प्रवेश गेट नंबर 2 से निर्धारित किया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि नागरिकों को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजभवन भ्रमण की अनुमति होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से 90 शिल्पकार और कारीगर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस पर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 16 पाक कला विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे जो कि व्यंजन तैयार करेंगे जिसका लोग आनंद ले सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड गुना पर आयोजित किया जाना है। आज पूर्व तैयारियों का कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने निरीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले में अब तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 65 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है। जिले में बनाए गए 64 उपार्जन केंद्रों पर 13,588 किसानों से ये धान खरीदी की गई। नीमच में 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम रहेगी। गणतंत्र दिवस पर नीमच टाउन हॉल में भारत पर्व में संस्कृति विभाग के कलाकार तापस कुमार गुहा, भोपाल के 5 सदस्यीय दल और लोक नर्तक सुश्री नेहा गहलोत की प्रस्तुति दी जाएगी। 25 जनवरी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा और नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को सम्मानित करेंगे। पन्ना जिले में आगामी गणतंत्र दिवस पर्व के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड पन्ना में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ध्वजारोहण करेंगे। नेहरू युवा केंद्र झाबुआ के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान और सड़क यातायात के लिए स्वैच्छिक समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ 24 जनवरी को प्रातः 10 बजे जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख द्वारा दिलाई जाएगी और झाबुआ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS बघेल ने निरीक्षण के दौरान ANM हेमलता बामनिया के बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर उन्हें निलंबित कर दिया है। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।